आपका स्वागत है ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਰ ਨਾਭਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਬਚਨ ਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀ ਨੇ, ਲੈਵਲ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। तो परमेश्वर के वचन के विच बने रहो। अपनी डायरियां कापी पेन लैके लगे बैठो, उसनू लिखो। ये टीचिंग आ सरमन की अभिषेक के द्वारा। पहला अज पहला पार्ट आ, अगले हफ्ते दूसरा होएगा, तीसरे हफ्ते तीसरा पार्ट होएगा, 3-4 पार्ट बन गए थे। क्योंकि जो सरमन में लगातार करावा तो सरमन 6 घंटे का 6 घंटे का सरमन। क्योंकि मैं नैट मीटिंग के विच मैं अपनी टीम नूं करा चुके हाँ, तो नैट मीटिंग लैंदा सी जां करा चुके हाँ। इस सरमन में चाहना भी हरेक दे लवे पहुँचे। खुदा दा वचन अभिषेक के द्वारा जो परमेश्वर ने कहा अपन, क्योंकि परमेश्वर के अभिषेक को जानने से पहले आपको जानना है कि अभिषेक के कितने लेवल हैं। जो आपको पता ही नहीं अभिषेक के कितने लेवल हैं, आप किस लेवल में हैं अभिषेक के, क्योंकि अभिषेक के द्वारा जान ले पहले अभिषेक को प्राप्त करेंगे। जो आपको पता होगा आप किस अभिषेक में। ठीक है, आज हम टॉपिक को शुरू करेंगे। 3 अभिषेक, पवित्र आत्मा के 3 अभिषेक। इस टॉपिक को लिखो, पवित्र आत्मा के 3 अभिषेक। पवित्र आत्मा के 3 अभिषेक लिखो। इस टॉपिक को आप ऐसे भी लिख सकते। अभिषेक के 3 लेवल है, अभिषेक के 3 लेवल है, अभिषेक के 3 लेवल 3 लेवल है। 1 2 3 लेवल है अभिषेक। इसके द्वारा और अलग तरह के अभिषेक ने मैं तो अलग सिखाऊंगा, पर 3 लेवल है। जो प्रॉफेसर रणजीत सिंह मिनिस्ट्री के साथ नए लोग जुड़े हैं, क्योंकि कुछ साल पहले मैं प्रीच कर चुका हूँ अपनी चर्च में, क्योंकि टॉपिक स्पेशल है। अब गहरा जानने वाले हो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा। आपको समझना होगा आज का वचन। जो आपको मेरी बात सही आ रही है तो बताना। लिखो 3 अभिषेक कौन से हैं। उदार का अभिषेक लिखो, उदार का अभिषेक। दूसरा जज का अभिषेक, ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेवक के लिए अभिषेक। उदार का अभिषेक, दूसरा नंबर जज का परमेश्वर, और सेवा के लिए अभिषेक लिख सकते हैं। तीसरा नंबर राजा का अभिषेक। तीसरा नंबर राजा का अभिषेक। पहला अभिषेक का उदार का अभिषेक, दूसरा अभिषेक जज का अभिषेक सेवा करने के लिए, तीसरा राजा का अभिषेक तीसरा। जो 3 अभिषेक में आपको मैं बताऊंगा, अब नोट करना है। आपको मैं चीज लिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी डायरी में 3-4 पन्नों में अभिषेक के द्वारा ही लिखा हुआ है। 3-4 पन्ने अभिषेक के द्वारा लिखे हैं, क्योंकि 48 दिनों में परमेश्वर ने मुझे 48 दिनों में एक डायरी भर दी मेरी। परमेश्वर ने लिख मैंने 48 दिनों में लिख डायरी भर दी अभिषेक के बारे में। आज पहला है, क्योंकि परमेश्वर लोगों के साथ संगति करना चाहता है, जुड़ना चाहता है। सबसे पहले तब आप अभिषेक को प्राप्त करते हैं। पहला अभिषेक उद्धार के समय। ज्यादा आप जैसे यूहन्ना ने यीशु को देखा, अपने पास आते देखा। यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, यीशु के पास आते देखा। उसने कहा परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उसने कहा यीशु को देखकर, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ही ले जाता है। पहला उदार का अभिषेक। पहला अभिषेक आपको परमेश्वर की इच्छा से मिलता है। पहला अभिषेक आपकी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से मिलता है, क्योंकि लिखा है तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। परमेश्वर कहता है मैं तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। परमेश्वर की मर्जी से तुम्हें अभिषेक मिलता है। पहला जहाँ प्रभु में आए हैं, जिन्हें प्रभु में जीवन दिया है,
तुम अपनी इच्छा से नहीं, क्योंकि प्रभु की भटकी हुई भेड़े से जिसके ऊपर प्रभु तरस खा रहा था, क्योंकि प्रभु को ऐसा व्यक्ति चाहिए था, ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो आपके पास वचन पहुंचा सके। दासों के द्वारा आपने प्रभु को जाना, उनके ऊपर उनके द्वारा आपको सामर्थ्य दिखा पाई, आपके अंदर सामर्थ्य दिखा, अपनी भटकी हुई भेड़ों को उनका उद्धार कराना चाहता है, जो प्रभु की इच्छा है, जो प्रभु अपनी इच्छा से करता है। हालेलुया। तो ये उद्धार का अभिषेक, जो उद्धार का अभिषेक, जो हन्ना ने कहा, जो जगत का मेमना जो पाप उठाई ले जाता है। यीशु एक ऐसा बलिदान है जो आपके पापों का प्रायश्चित करा सकता है। यीशु एक ऐसा ही बल है जो आपके पापों का प्रायश्चित करा सकता है, आपके पापों से आपको क्षमा करा सकता है। जो यीशु के लहू का अनुभव करता है तो पवित्र आत्मा ही है जो उसे दोषी ठहराती है, और परमेश्वर की क्षमा के बारे में पवित्र आत्मा ही बताती है। एक पवित्र आत्मा ही है जो आपको, जब चर्च में आते हैं, आपको महसूस कराता है भी मेरा मन दोषी है, तो यीशु के लहू के अनुभव महसूस कराता है पवित्र आत्मा। यीशु के लहू के द्वारा, बहाने के द्वारा तुम्हारे पाप धुल गए हैं, तुम्हारे पाप उठा लिए गए। एक यीशु ही मात्र रास्ता है स्वर्ग को जाने का, और कोई रास्ता नहीं है। एक किसके द्वारा अभिषेक हुआ? परमेश्वर की इच्छा से, पवित्र आत्मा के द्वारा से, कि यीशु को अपने अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। ये है उद्धार का समय, आपके ऊपर अभिषेक को डाला गया। और कौन सा? जो यीशु की लहू की सामर्थ्य को प्रकट करता है, उद्धार का अभिषेक। जो आपको जल्दी मिल गया, आप इसमें चल रहे हैं। कई लोगों ने बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया, उन्होंने उद्धार के अभिषेक को प्राप्त नहीं किया। परमेश्वर जल्दी तुम्हारे मन में जो वाह दे रहा है, आप उसे जल्दी पर जान पाएंगे, आप प्राप्त कर पाएंगे। जिसकी परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन में, पहली इच्छा पूरी हो जाती है जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं। जिस तरह 3 अभिषेक है, शैतान ने भी 3 अभिषेक, 3 पवित्र स्थान में आपको प्रार्थना में बताता रहता हूं, 3 हिस्से। यीशु के पास शैतान 3 बार आया, तो प्रार्थना के भी 3 हिस्से हैं प्रस्तुति को अनुभव करने के लिए। अभिषेक कितने हैं? 3। अभिषेक भी कितने? शैतान भी 3 बार आया परमेश्वर के पास, जो परमेश्वर आपके जीवन चाहता है। पहला अभिषेक, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो चुके हैं, आप तौबा कर चुके हैं, आप बपतिस्मा ले चुके हैं, यीशु के लहू के द्वारा आप धुल चुके हैं, अब यीशु के ऊपर विश्वास कर चुके हैं, आपके ऊपर परमेश्वर का पहला अभिषेक हो चुका है और परमेश्वर की मर्जी के द्वारा हुआ है। तो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो चुकी है। आप भटके हुए थे, परमेश्वर की भेंट थी, आप परमेश्वर के पास आ चुके हैं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं। तो 3 अभिषेक है। 3 बार शैतान भी यीशु मसीह के पास आया। पतरस ने 3 बार इनकार किया और प्रभु ने भी उससे हाँ करवाई। पतरस ने भी 3 बार इनकार किया, शैतान भी 3 बार आया, और प्रभु यीशु मसीह भी 3 दिन बाद उठ पड़े। क्योंकि हर विश्वासी को दूसरे अभिषेक के साथ बढ़ना चाहिए। दूसरा, हर एक जो विश्वासी है उसके पास सेविका होनी चाहिए। दूसरा अभिषेक लिखो, जज का अभिषेक, सेविका के लिए अभिषेक, दूसरा अभिषेक। तो हर एक विश्वासी को दूसरे अभिषेक की ओर बढ़ना चाहिए, दूसरे अभिषेक की ओर आपको बढ़ना चाहिए विश्वासी। कोई लोग अपने आप को पहले अभिषेक में ही थामे रखते हैं, कहां नहीं बढ़ते, वही रहते हैं, अब चर्च जाते रहते हैं, अब विश्वासी हैं, बिलीवर हैं, अब तू परमेश्वर की दूसरी इच्छा नहीं पूरी करनी चाहते, दूसरा अभिषेक प्राप्त नहीं करना चाहता जो यीशु की सेवा करने के लिए आपको चाहिए। चाहे आपकी सेवकाई कोई ना हो, आप हीलर हो, आप शुभ समाचार सुनाते हो, आप टीचर हो, आप प्रॉफिट हो, आप हाउस वाइफ हो, आप प्रॉफिट हो, आप बेस्ट मैन हो, आपका बिजनेसमैन है, आपकी कोई भी हो, चाहे आप किसका संडे स्कूल टीचर क्यों ना हो, संडे क्यों ना ड्यूटी कर रहे हो, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए
आपको परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। आपको मसीह के हर एक मसीह के जन के पास सेवकाई होनी चाहिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपके पास आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? जे यीशु को तरस को महसूस किया, उस चेहरे को महसूस किया है, जब प्रभु को कहते हैं क्या प्रभु मैं तेरे लिए करना चाहता हूं, आप क्या बोलते रहते हैं? प्रभु आप मेरे लिए क्या करना चाहते हैं? अरे इससे अच्छा है ये बोलो, प्रभु मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकूं। कि प्रभु आपकी आज्ञा माननी जरूरी है कि आपको प्रभु की आज्ञा माननी जरूरी है? उसकी आज्ञा ये है हर एक व्यक्ति के पास एक सेवकाई हो मसीह में, हर एक व्यक्ति के पास। हालेलुया। दूसरा अभिषेक किस लिए हमें परमेश्वर देता है? दूसरा अभिषेक किस लिए परमेश्वर? भटकी हुई भेड़ों को, जो परमेश्वर से दूर लोग हैं, उनको यीशु के पास लेके आना। भटकी हुई भेड़ों को यीशु के पास लेके आने के लिए दूसरा अभिषेक है। दूसरा अभिषेक है जाजी का अभिषेक, यीशु की सेवा करने का अभिषेक। मान लो मैंने बहुत चर्च में कई लोगों को अभिषेक किया, जो चर्च में प्रार्थना करते, प्रार्थना जोधे, ऑनलाइन प्रार्थना करते, उनको अभिषेक किया। मैं चर्च को शुभ समाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया, अपनी कमेटी टीम को अभिषेक किया, अपनी आराधना टीम को अभिषेक किया, और जो परमेश्वर की इच्छा थी मैंने सिर्फ वो पूरी की है। जिनका मैंने अभिषेक किया वो परमेश्वर की इच्छा से। कईयों की मैनेजमेंट जो है चर्च की, जो चर्च की देखभाल करते हैं, उनको उनकी कामों के लिए अभिषेक किया। कईयों को मैं बीमारों को चंगा करने के लिए अभिषेक किया। आपके ऊपर कोई भी हो सकता है। आपका व्यक्ति बेस्ट व्यक्ति बनने के लिए मैं आपको मसा कर सकता हूँ। आप अमीर व्यक्ति बनेंगे, आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप गरीब से व्यक्ति थे, आप अमीर बन चुके हैं, वो अभिषेक के द्वारा कर सकते हैं हम सब कुछ। परमेश्वर हर सबको, परमेश्वर कहता हर एक के साथ सेवकाई होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हम परमेश्वर के याजक हैं, हम राज प्रधानी हैं, हम पवित्र लोग हैं, जिन्हें परमेश्वर की इच्छा ये है उनके गुणों को प्रकट करें। हम याजका समाज हैं। हमारे पास दूसरा अभिषेक इसके लिए सेवकाई लेख करने के लिए, सेवा करने के लिए, हर एक के लिए ये होना चाहिए। दूसरा अभिषेक हर एक के पास होना चाहिए। दुख के पास है, दूसरे विश्वासी दूसरे अभिषेक को पाना नहीं चाहते हैं। अगले इस अभिषेक को लिखे दूसरे को। अगर हम परमेश्वर के सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे पास होने चाहिए। हमारा आग का बपतिस्मा होना अपॉइंटेड है। आग के बपतिस्मे हम सेवा नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमारे आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा होना जरूरी है, जिसके द्वारा मन का न्याय हो जाना, स्वभाव बदल जाना, पवित्र आत्मा से आप भर जाते हैं। आपका आग का बपतिस्मा होता है, जिसके बिना आप थोड़ा कर पाएंगे। आपने प्राप्त नहीं किया और प्रभु की सेवा कर पाते, आपका आग का बपतिस्मा प्राप्त नहीं किया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त नहीं किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपने पाई। और बात जो परमेश्वर ने कहा, जब तुम पवित्र आत्मा ना पाओ तो मैं इंतजार करना, तुम सामर्थ्य पाओगे। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तुम सामर्थ्य पाओगे। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे सामर्थ्य पाओगे। इसीलिए प्रभु चाहते हैं अब सामर्थ्य के द्वारा उसकी सेवा को कर पाए, थोड़ा कर पाएंगे। जितना चाहते हैं कि प्रभु की सेवा हम करें। जो याजक वाला मसा है वो आपको कैसे मिला? वो कैसे मिलता है, कब मिलता है? नोट करो। जिस प्रभु की सेवा करने के लिए आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करते हैं, आग का बपतिस्मा करते हैं, आपका याजक का अभिषेक होता है। वो कैसे मिलता है? सामर्थ्य आपके उपयुक्त थे। याजक वाला अभिषेक कैसे मिलता है? मसीह की देह के द्वारा एकता प्राप्त करने के याजक का अभिषेक प्राप्त करता है। प्रभु के साथ संगति करने के द्वारा याजक का अभिषेक प्राप्त करते हैं। प्रभु के साथ प्रार्थना करने के द्वारा, एक झुंड के साथ, जब लोगों के साथ आप मिलते रहे, आपस में मिलते हैं, आपके ऊपर याजक का अभिषेक उतरता है।
इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, जो आप लोग जुड़ना नहीं चाहते। शैतान आपको अलग कर देता है, पति पत्नी को आपस में लड़ा देता है कि वो आप प्रार्थना कर, पूरी फैमिली को परेशान कर देता है शैतान भी, आप जुड़ना भाई प्रार्थना करें। चर्च में टीम को अलग कर देता है, उनके मन में तू मैं कर देता है, जो इकट्ठे होकर प्रार्थना न कर पाए। मिनिस्ट्रियों को एक दूसरे से अलग कर देता है कि तुम एक दूसरे के संगत नहीं कर पाओ, जे मेरी चर्च, जे मेरी कलीसिया, जे मेरी कलीसिया, भी इकट्ठे होकर प्रार्थना न कर पाए। कौन करता है? शैतान। जब हम इकट्ठे होते हैं, हम दूसरा अभिषेक उतरता है, हम संगति में इकट्ठे होते हैं, दूसरा अभिषेक उतरता है। इस टॉपिक से पहले मैं बहुत अच्छा रहा, मैं जो न्यूजीलैंड, इटली के हैं लोग, जितने मेरे नाल काफी लोग हैं जो रात को 2 बजे से 3 बजे तक मेरे नाल ऑनलाइन जुड़ते हैं, मेरे साथ प्रार्थना करते हैं। जितने फॉरेन से देख रहे हैं, आप प्रे टावर पर अपना नंबर पे जो उस ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, जितने भी लोग फॉरेन से देख रहे हैं वो मेरे साथ प्रेयर करते हैं, वो प्रार्थना के जोधे बन चुके हैं। 2 से 3 बजे तक मेरे साथ प्रार्थना करते हैं, जोधे बन चुके हैं वो जितने लोग फॉरेन से देख रहे हैं। पहले मैं इंडिया में स्टार्ट किया था, अपनी टीम में स्टार्ट किया था, उनको प्रार्थना करने सिखाई। अब मैं फॉरेन के लोगों को प्रार्थना करने सिखा रहा हूँ जो मेरे इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, वो प्रार्थना के जोधे बन गए वो 1 महीने में। जब आप वो अभिषेक उतरता है आपके ऊपर, मैं आपको बताया था ना भी आप लोग इकट्ठे होंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे, आप अभिषेक में बढ़ते जाएंगे, एक संगति में रहते हैं परमेश्वर के साथ, आप अभिषेक में बढ़ेंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति के साथ बढ़ते रहते हैं। जब परमेश्वर के साथ एक संगति में रहते हैं, परमेश्वर के कामों को करते हैं। इस वचन को अपन बाइबल में पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 133 अध्याय 1 और 2 आयत को पढ़ें। 133 भजन संहिता 133 उसकी 1 और 2 आयत। भजन संहिता 133 उसी 1, 2 और 3 आयत। नीति वचन से पहले, उससे पहले हम निकालेंगे, उसकी 1 और 2 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, जी क्या है भली बहुत महावत बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। परमेश्वर कहता है दाऊद के द्वारा, जी कितनी बड़ी बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। ये तो उस उत्तम तेल के समान है। किसके समान है? जी उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया, उसकी दाढ़ी पर बह के उसकी वस्त्र की शोर तक पहुंच गया। हालेलुया। वो लिखा है उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर उड़ेला गया, उसकी दाढ़ी पर होता हुआ उसके वस्त्रों तक आ गया। तेल अभिषेक को दिलाता है, ये तेल अभिषेक को दिलाता है। जब अब इकट्ठे होकर संगति में फोन पर प्रेयर करते हैं, जैसे मैं फोन के साथ फोन कंट्रियों के साथ जुड़ा हूं, उनके साथ प्रेयर करता हूं, संगति में उनको जोड़ रहा हूं, कुछ उनसे सुने, कुछ आप उन्हें सुनाए, प्रभु की बातें करें। इस संगति है परमेश्वर की जुड़ना। अभिषेक आपके ऊपर उतरता है जब एक संगति में हम इकट्ठा होते हैं। लिखा है, कितने बली लोग हैं, कितने बड़ी बात है भाई लोग आपस में मिले, जो हारून के सिर पर उड़ेला गया, उसकी दाढ़ी होता है उसके वस्त्र। जब मेरा प्रॉफिट के अभिषेक हुआ, खुद परमेश्वर ने मेरे सिर पर उड़ेला। मैं किसी इंसान के द्वारा अभिषेक नहीं हुआ, मेरा प्रॉफिट का परमेश्वर के द्वारा मेरा अभिषेक हुआ प्रॉफिट का। और मेरे चर्च में मीटिंग कर रहा था मैं, जब मेरा अभिषेक हुआ परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया। मैं अपने चर्च में बहुत लोगों का अभिषेक कर चुका हूँ, पास्टर का, उनको संगति में रखा, उनको प्रेयर में रखा, फिर अभिषेक है। जब अभिषेक आपके ऊपर आता है, पता है परमेश्वर आपकी प्रार्थना अनसुनी नहीं करता। जब प्रभु के विश्वासी ना बने रहो, परमेश्वर के अभिषिक्त बनो, अभिषिक्त प्रभु के अभिषिक्त बनो, पहले विश्वासी ना बने रहो। प्रभु आप पता है आपको कितना प्यार करता है, आपके ऊपर अभिषेक नहीं हो गया, आपका अभिषेक क्यों है? प्रभु ने आपको बहुत प्यार किया है, प्रभु ने अपना आपका इनकार किया है।
जो अभिषिक्त है उन्हें बहुत इनकार किया है, बहुत कुछ सीखना पाया, बहुत मूल्य चुकाना पाया, बहुत कुछ खोना पाया अभिषेक को पाने के। प्रभु कहता मेरे अभिषिक्त को सुना मत, मेरे अभिषिक्त को सुना मत, वो मेरी आग की पुतली है। और दाऊद क्या कहता है, हम 132 की 10 आयत को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है अपने दास दाऊद के लिए अभिषिक्त की अनसुनी ना कर। दाऊद कहता है अपने दाऊद के, अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी ना कर। जब अभिषिक्त के रूप में प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना प्रभावशाली और शक्तिशाली होती है। मैं देखा है, मुझे प्रेयर करते आपने कभी देखा है ना, मैं कहता हूँ हे परमेश्वर, मैं तेरा अभिषिक्त दास होने के नाते मैं इसके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। एक अभिषिक्त दास होने के नाते मैं आपके द्वारा अभिषेक किया हूँ। मैं अपनी ओर से अभिषेक के नहीं, परमेश्वर आपने मुझे अभिषेक किया है, आपने खड़ा किया है, मैं अपनी इच्छा से खड़ा नहीं किया हुआ, आपने मुझे अभिषेक करके खड़ा हुआ है। मेरी प्रार्थना को अनसुनी ना कर, जैसे दाऊद ने किया। परमेश्वर मैं इसके लिए प्रार्थना कर, तो इसे चंगा कर, इसके कैंसर को खत्म कर, इसको बच्चे के साथ कर। अपनी अभिषेक की प्रार्थना को अनसुनी ना कर। मैं ऐसे कहता हूँ परमेश्वर को, ये दूसरा अभिषेक, जज का अभिषेक आपने प्राप्त करना है। दूसरा अभिषेक कैसे मिलता है देखा है, आपस में संगति के द्वारा, आपस में संगति के द्वारा। आगे बात लिखिए, परमेश्वर ने बोला मुझे लिखने के लिए, आप समझ गए। जज का अभिषेक वाला कोई वस्तु नहीं भी हमें पढ़ा दिया, आपको मिल गई, आपको मिल गया जज का वाला अभिषेक ही, ऐसे ही नहीं मिलता। हालेलुया। लगातार संगति के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, एक मन रहने के द्वारा। लिखा है जो या तीन मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, मेरा आत्मा उनके विचकार होएगा। परमेश्वर ने क्यों कहा एक मन, 2 या 3 जन, एक क्यों नहीं कहा 2 या 3? लिखा है 2 या 3, एक क्यों नहीं कहा? मेरी हुजूरी में एक मन होंगे। प्रभु ने पता है एक मन होना बहुत औखा है। पति पत्नी आपस में एक मन नहीं है, ब्रदर सिस्टर आप में मन नहीं है, माता पिता बच्चे एक मन नहीं है। पता लिखा है यदि 2 जन एक मन हो जाएंगे, प्रार्थना प्रभावशाली हो जाएगी। मैं ताही कहता हूँ जुड़ के प्रार्थना करो। एक औरत थी, एक औरत को अगुवाई हुआ, पवित्र आत्मा ने उसे अगुवाई की, तो जल्दी सुबह उठ के इस रेस्टोरेंट में जाओ, उस रेस्टोरेंट में जाके कॉफी पी। लेडी गई, उसकी अगुवाई हुई, मैं इस टेबल पर पड़ा था, ये टेबल फ्री है। आत्मा में डाला प्रभु ने, एक आदमी था वहीं बिक जाकर कॉफी पी। अचानक क्या हुआ, वो दोनों बैठ के जाके बातों बातों में पता चला उन्हें तू भी मसीह में, आप मसीह को मानते हैं? वो भी कहता है मैं हाँ मसीह को मानता हूँ। एक सिस्टर एक ब्रदर के वो भी हम दोनों मसीह को मानते हैं। अचानक वहां पर एक गाड़ी आई, बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसे देख के लगता था कोई बचा नहीं होगा। जब दोनों इकट्ठे होकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु जो इसी टाइम एक्सीडेंट हुआ है, बड़ी भीड़ तो उन्हें बचाने के लिए लगी, भाग चुकी है, पर वही बैठे वो कॉफी पी, हे प्रभु इनके लिए, हे प्रभु इस एक्सीडेंट में इन्हें सेव करते हैं, सुरक्षित करते हैं, कब्र करते हैं। हम दोनों एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। जब उनके पास वो दोनों गए, वो देख के हैरान हो गए भी इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, ये बच कैसे गए? क्योंकि वो दोनों प्रभु के जन थे, वो प्रभु के विश्वासी थे, वो प्रभु के पंखों के नीचे था। क्योंकि लिखा है तेरे निकट 1000 दैनिक और 10,000 गिरेंगे, तेरी हानि नहीं होगी। कितने हथियार तेरी हानि के नीचे, एक भी सफल ना होएगा। मैं दिहाड़े जो तीर धुएं देखते हैं वो उड़ न सके, और बातों का सच्चा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने उन दो जनों की प्रेयर के द्वारा वहां पर काम किया। ताही 2 जनों की प्रेयर स्ट्रॉन्ग प्रेयर होती है। धर्मी जन की प्रेयर से बहुत कुछ हो सकता है प्रार्थना से। आगे हम पढ़ेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे। हम देखते हैं प्रेरितों के काम में जब आप आत्मा उतरा पुत्रा,
120 लोगों पर प्रार्थना उतरा और जब इकट्ठे होके दूसरी मंजिल पर प्रार्थना कर रहे थे, वो इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, अचानक अभिषेक उनके सत्य पर उतरा और सब पवित्र आत्मा से भर के, अन्य भाषा से भर के। उनके बाद प्रचार किया, 3,000 ने घुटने टेक दिए, शब्द बोल के लंगड़े को उठाना शुरू कर दिया। यही अभिषेक है। मैंने अभिषेक का प्राप्त किया जब मैं हर रोज पूरी सत्य पर सर्दियों में प्रार्थना कर रहा था, गर्मियों में प्रार्थना कर रहा था, अपने रूम में पूरी गर्मी में, अगस्त महीने में। मेरी डेट आज भी याद है। उस दिन मैंने 12 अगस्त 2020 को पवित्र आत्मा को पाया। इनकाउंटर आमना सामना हुआ। मैंने उसी दिन सोच रहे थे मैं कल्ला इसे अभिषेक नहीं बढ़ूंगा, जितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे उनको बढ़ाऊंगा। उसी दिन सोच लिया मैं इस अभिषेक में बढ़ाऊंगा, मैं अपने लोगों को बढ़ाऊंगा, अपने बहन भाइयों को बढ़ाऊंगा, क्योंकि उस अभिषेक को मैं कल्ला भी रख सकता था। मैंने अपनी टीम पर उड़ेला, अपनी टीम को अभिषेक किया, आराधना को अभिषेक किया, पास्टर बनाए, क्योंकि आज वो ड्रीम्स कर सकते हैं और प्रभावशाली होंगे। खुद को परमेश्वर को महसूस करता हूं मैं, तो दूसरों को महसूस कराना जानता हूं, क्योंकि आत्मा का प्रभाव आपके साथ नहीं, जो आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा तुम इकट्ठे होकर संगति करो, इकट्ठे होकर संगति करने के द्वारा आपके ऊपर अभिषेक आएगा। जब इकट्ठे होकर संगति नहीं कर रहे, आपके ऊपर अभिषेक नहीं। आगे की बात आपने नोट करनी है। जो दूसरा अभिषेक, जाजक वाला अभिषेक, जे एक बात का काम नहीं है। आपने एक बार संगति की, आपके ऊपर अभिषेक उतर गया, आपको अभिषेक मिल गया। अब आप बीमारों को चंगा करेंगे, आप लांगड़ों को चलाएंगे, अन्नों को दिखाओगे, अपने पूरे नगर में शुभ समाचार करेंगे। ये एक बार का काम नहीं है। उधार आपको एक बार से मिल जाता है, उधार आपको एक बार से मिल जाता है। उधार खोया नहीं जाता जब तक आप यीशु का इनकार ना किए। आप खोएंगे नहीं जब तक आप यीशु को ना छोड़ेंगे। जब आप मूर्ति पूजों को पीछे नहीं बजेंगे प्रभु को छोड़ के, आप उधार को खोते नहीं। आपको एक बार मिलता है, आप कभी उसको खोते, क्योंकि एक बार बपतिस्मा होता है, दोबारा बपतिस्मा नहीं होता। दूसरा जो अभिषेक है, सेवक के लिए अभिषेक, जाजक का अभिषेक, जे आपसे वापस लिया जाता है, आपके वापस लिया जा सकता है। ये कम होता है, बढ़ता है, इसमें लेवल है। ये कम होता है, बढ़ता भी है, इसमें लेवल है। इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसको दूसरे अभिषेक को, लेवल को बढ़ा के तीसरे अभिषेक में भी जा सकते हैं, क्योंकि राजा का एक ही अभिषेक होता है। दूसरे अभिषेक को आप बढ़ा सकते, घटा सकते, बढ़ा सकते, घटा सकते हैं। जो दूसरा अभिषेक क्या लेके आता है, लिखा है ये परमेश्वर की उपस्थिति में संपत्ति का लेके आता है, संगति को लेके आता है, परमेश्वर के साथ एकजुट होने के लेके आता है, ज्ञान और प्रकाशित को लेके आता है। आपको ज्ञान मिलता है दूसरे अभिषेक में, परमेश्वर में सहभागिता मिल जाती है। आप जा पिता कह के उसे पुकारेंगे, उसका संगति में आप जुड़ेंगे, टैच होएंगे, आपको प्रकाशन मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, वचन के भेद मिलेंगे, शांति मिलेगी, प्रभु का आनंद मिलेगा, आप प्रभु के प्यार को जान पाएंगे। आपको लौकिक बातें आपके ऊपर प्रकट करेगा, जो होएगा आपके जीवन में दूसरा अभिषेक पाने के द्वारा। परमेश्वर आपके ऊपर बिलीव नहीं कर पाएंगे, आपके ऊपर क्या क्या दे सकता है। एक पापी के ऊपर अभिषेक देता है परमेश्वर, दूसरा गिरोहों पर, क्योंकि अभिषेक कम होना बढ़ना आपके ऊपर है। आपने उसे कम करना है या बढ़ाना है। जब परमेश्वर में क्या होगा, अभिषेक को पढ़ेंगे, रेमा वचन पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र के खास आपके ऊपर प्रकट करेगा, आपके ऊपर रेमा वचन देगा, जो आपके हालातों के लिए, आपकी परिस्थिति के लिए, जिस विषय में आप प्रेयर कर रहे थे, आप प्रेयर में नए नए बढ़ने शुरू हैं, आपके साथ ऐसा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस अभिषेक में आपने जाना, आपके अंदर प्यास होनी चाहिए, जो मैं अभिषेक को प्राप्त करना है, दूसरे लेवल को प्राप्त करना है। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मेरा अभिषेक मेरे पीछे चलता है। जब सचमुच प्रभु के भेड़े हैं, उधार के अभिषेक में बैठे नहीं रहेंगे,
अपने कदमों को आप बढ़ाएंगे। प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं दूसरे अभिषेक को पाना चाहता हूँ, तेरी इच्छा को दूर दुनिया के बीच में प्रकट करना चाहता हूँ। मेरी सामर्थ्य के द्वारा नहीं, आपकी सामर्थ्य के द्वारा मैं आपकी इच्छा को पूरा करूँ। क्योंकि प्रभु ने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। जिस सचमुच आप प्रभु की भेड़ हैं, आप प्रभु की सेवा करने के लिए खड़े हैं। क्योंकि सेवा कई प्रकार की है, सेवा कई प्रकार की है। जैसा हमारा शरीर है, अंग कई प्रकार के है। नाक का अपना काम है, आंखों का अपना काम है, कानों का अपना काम है, अलग अलग काम है। ऐसे नहीं, अलग अलग सेविका ही है। चर्च में अलग अलग काम है, एक बार का अभिषेक नहीं, इसे नया करना पड़ता है। अपने तेल को अब बदलना पड़ता है। तेल जो पड़ा रहेगा ना, उसे स्मेल आएगी, वो तेल उड़ जाएगा। पड़ा रहेगा जी, ऐसे आपने उसे यूज करना है। ये कैसे बढ़ता है अभिषेक? जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे अभिषेक। जो आपको ऑफरिंग बोने की दी है, सेविक कीजिए, आप नेचुरली ब्लेस होते जाएंगे, आप बोते जाएंगे, आपका अभिषेक बढ़ता जाएगा। अब हीलिंग करते हैं, आप क्रूसर करते जाएंगे, क्रूसर करते जाएंगे, लोगों के घरों में जाके प्रार्थना करते जाएंगे, आपका अभिषेक बढ़ता जाएगा। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जो रख के बैठा है, दबा के बैठा है, उससे भी ले लिया जाएगा। ये अभिषेक लिया जा सकता है, खोया जा सकता है, इसे बढ़ाया भी जा सकता है। ये दूसरा अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, जल्दी आप इसमें परमेश्वर की आवाज ना सुन पाए। दूसरे अभिषेक में परमेश्वर की जल्दी आवाज ना सुन पाए, पर आपके जीवन में काम शुरू हो जाएंगे। एक दिन वो आपसे बात करेगा, एक टाइम आएगा, एक परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जिसके कान हो जिनमें सुन ले। 11 में लिखा है। आत्मा क्या कहता है? प्रकाश की बातें में भी लिखा है ऐसा, जिनके कान वो सुन ले। आपको हर रोज समय निकाल कर शांत बैठना है इसे पाने के लिए, और शांत धीमी आवाज को सुन पाए। शांत टाइम लगा के शाम बैठना है, सारे कामों से फ्री होकर। आपका दिमाग इधर उधर न जाए, कि उसकी आवाज को सुन पाए, कि अभिषेक को बढ़ाने के लिए। तो आगे देखेंगे हम, आप परमेश्वर के साथ एक प्रेम को जानेंगे, जब बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर की संगति, एक अनुभव हर रोज मिलेगा। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, हर रोज एक नया अभिषेक मिलेगा। तो तीसरा नोट करें, जज का अभिषेक। जो नोट्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, जो खुदा ने मुझे दिए हैं, वे नोट्स हैं मेरे, जो खुदा ने मुझे दिए। तीसरा अभिषेक, राजा का अभिषेक। जिस शक्ति सबसे शक्तिशाली अभिषेक है, जो राजा का अभिषेक है, सबसे शक्तिशाली अभिषेक है। ये व्यक्ति को परमेश्वर के एक ऊंचे स्थान पर लेके जाता है। एक व्यक्ति के परमेश्वर लेके जाता है, परमेश्वर लेके जाता है ऊंचे स्थान में। जैसे हम कह सकते हैं, दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार, एक शब्द में दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार, बीमारों को चंगा करने का अधिकार, मुर्दों को जलाने का अधिकार। ऐसे सामर्थ्य काम प्रभाव आपके जीवन में आ जाएगा। तीसरे अभिषेक के लेवल में, एक शब्द में दुष्ट आत्मा को निकालना, बीमारों को चंगा करना, चिन्हों चमत्कारों को दिखाने का लेवल। ये कब आता है? जब आप जज के सिर में एक लेते हैं, उसमें वफादार लेते हैं, आज्ञाकारी करते हैं, अब तीसरे अभिषेक को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। तीसरे अभिषेक को प्राप्त करते हैं। केवल यही अभिषेक है जो शत्रुओं को खदेड़ने की शक्ति देता है, जो पौलुस ने हमें बचाना सिखाया। यही है जो शत्रु की योजना को नाश करता है, शैतान के गणों को खत्म कर सकता है, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट कर सकता है। शैतान रोक नहीं पाएगा परमेश्वर की इच्छा को रोकने के। जे आपके ऊपर अभिषेक है, राजा का अभिषेक प्राप्त करना सबसे कठिन है। उद्धार का अभिषेक पिता की मर्जी से होता है, जज का
सेवकाई करने के लिए जब इकट्ठे होकर आप संगति करते हैं, जब लोगों के साथ संगति करते हैं, वचन के साथ संगति करते हैं, जज का अभिषेक जब आपको मिलता है, दूसरा अभिषेक, जो तीसरा अभिषेक सबसे कठिन है। इसीलिए इसलिए कैसे प्राप्त कर सकते, कैसे मिलता है, आप नोट करो। राजा का अभिषेक कैसे मिलेगा? परमेश्वर की आज्ञाकारी करने के द्वारा। कैसे मिलेगा आपका अभिषेक? परमेश्वर की आज्ञाकारी करने के। आप राजा का अभिषेक, राजे वाला अभिषेक प्राप्त कर सकते हैं आज्ञाकारी करके। कैसे आज्ञाकारी? आप पूछ सकते हैं। मतलब जब दूसरे अभिषेक के लेवल में आप पहुंच जाएंगे, दूसरे लेवल में पहुंच जाएंगे, आत्मा मुझे ये कह रहा है, समझ जाएंगे ना, समझेंगे। जैसे तीसरा प्रार्थना का स्थान है, पहला बारिश था, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। यही राजा का अभिषेक है, महापवित्र स्थान में प्राप्त करते हैं राजा का अभिषेक, महापवित्र स्थान में। आपके अंदर आवाज आएगी, प्रभु का आत्मा तुमसे बात करना शुरू कर देगा। परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसी लेवल में पहुंचे। प्रभु का आत्मा आपको कैसे कहता है, आप उसे सुन के दुनिया के कह सके। जैसे पतरस ने सुन के जाल डाला, वो मछलियों को पकड़ा, प्रभु की आवाज को सुना सुना। रेमा वचन आपको बहुत मिलेंगे, रेमा वचन आपको हर रोज मिलेंगे, हर रोज मिलेंगे। प्रभु आपसे हर रोज बात करेगा, हर रोज बात करेगा। जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे, आपके हर हालातों के लिए वचन मिलेंगे, आपको हालातों के लिए, अद्भुत बातों के लिए आपको वचन मिलेंगे। यानी विश्वास से आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, ऐसी शक्तियां परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करेगा। परमेश्वर का वचन पूरा हो जाएगा जब तीसरे अभिषेक हो। परमेश्वर लिखो, परमेश्वर का वो वचन पूरा हो जाएगा जिसमें लिखा है शुभ समाचार के चिन्ह और अद्भुत कामों को दिखाना। चेले, प्रभु ने कहा जाओ जगत में जाके प्रचार करो। देखो जगत में जाके चेलों ने प्रचार किया, प्रभु ने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा उनके साथ था। प्रभु उनके साथ था, प्रभु चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा प्रकट कर रहा था उनके साथ। आज भी है, वो मेरे साथ भी है। आप ठहर जाएंगे उसमें, और चिन्ह और चमत्कार प्रभु प्रकट करेगा आपके द्वारा, अपनी सामर्थ को दिखाएगा। आसमानी राज्य आपके द्वारा आएगा। हालेलुया। उसने परमेश्वर ऐसी सामर्थ आपके जीवन में आएगी, जब प्रार्थना करेंगे लोग गिरना शुरू हो जाएंगे, हाथ रखेंगे लोग पवित्र आत्मा से भरना शुरू हो जाएंगे, पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे। हाथ रखेंगे वरदानों को पाएंगे, अन्य भाषा को पाएंगे। इस लेवल में पहुंच जाएंगे आप। नए नए ढंग से परमेश्वर नए नए ढंग से अभिषेक को दिखाएगा। जैसे मैं नए नए अभिषेक में आया, मैं प्राप्त किया, इतने अभिषेक से भरे होते थे, आग से भरा होता था मैं रुमाल को कहता था रुमाल को पकड़ो, टच करो, कोई टच नहीं कर पा रहा था। जो कोई हाथ लगाता था वो गिर जाता था। मैं कई लोगों को कहता था मुझे टच कर, मेरे हाथों को टच करो, मेरे हाथ को टच करेगा, अभिषेक छुएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा, आप सामर्थ को पाओगे। मैं हाथ करता था, लोग मेरे हाथ को टच करते तो गिर जाते थे। प्रभु का आत्मा कहता था तुम एक एक के ऊपर हाथ नहीं रख सकते, आज तू कर, सबके ऊपर आत्मा को फूंक दे। मैं पवित्र आत्मा, मैं 3 तक करूंगा, आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाओगे। प्रभु मुझे कहता था अपने कोट को घुमा दे, सब अभिषेक से भर जाएंगे, एक एक के ऊपर हाथ रखने की लोड़ नहीं पड़ेगी। कैसे प्रभु अपने आप को लोगों के ऊपर प्रकट करता है? एक दास के द्वारा, एक अभिषिक्त के द्वारा, जिन्होंने कभी भी पवित्र आत्मा के साहस को अभिषेक नहीं किया, वो आपके द्वारा प्राप्त करेंगे। मैं लोगों को फोन पर प्रार्थना करता, जिन्होंने कभी चर्च पे नहीं आए, वो भी बड़े फोन पर बड़े। कई ऐसे लोग थे जो 10-15 सालों से चर्च में जा रहे थे, कभी पवित्र आत्मा से नहीं भरे थे। मैंने फोन पे उन पर बात की और पवित्र आत्मा से भर गए। उन्हें स्पर्श को महसूस किया। कई लोग ऐसे थे जो पास्टरों के घर के मेंबर थे, उन्होंने कभी अभिषेक को प्राप्त नहीं किया,
टच को प्राप्त नहीं किया। मैंने प्रार्थना की, वो पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना फोन पर ही जीवन के लिए बोलता हूँ, टच प्रभु तुम्हें छुए, बिना हाथ रखे परमेश्वर ने छुआ। जब मैं नया नया प्रभु में आया था, भी मैं प्रभु मैं इस लेवल को प्राप्त करना, इस लेवल को प्राप्त करना। लोग हाथ ला के गिरा देते होंगे, मैं चुटकी मरा के गिरा सकूं, आंखों के इशारे से गिरा सकूं। मैं ऐसा अभिषेक लेना चाहता हूं। मैं कहा प्रभु मैंने ऐसा लेवल प्राप्त करना है, मैं हाथ बना रखूं पर तेरा पवित्र आत्मा लोगों को स्पर्श करे। भी ऐसा भी टाइम आए, मैं जब रूम में प्रेयर करूं, ऐसा लेवल आ, मैं चेक करना चाहता हूं। मुझे भरपूरी हुई और लोगों ने किया, पादरी नशा करने लगा, पर मैंने उस भरपूरी को महसूस किया, प्रभु के साथ बैठा। मैं गिनता था, पवित्र आत्मा 5 गिने, छुए। मैं टच नहीं बोलूं, कुछ नहीं बोलूं, मेरे सामने खड़ा है प्रभु, मैं 5 गिनूं, तेरा आत्मा टच करे। उसे नहीं पता कि मैं 5 गिन रहा हूं। मैं रूम में बैठा था, खड़े थे मेरे अंदर, मैं 5 गिने तो सभी गिर गए, ड्रम से गिर गए, पूरे ड्रम से गिर गए। मैंने कहा क्या प्रभु, क्या लेवल है, यही लेवल हमने पाना है। जय राजा का अभिषेक है, जय राजा का अभिषेक। चुटकी मारने से पवित्र आत्मा से भरना, ऐसे करने से पवित्र आत्मा से भरना, जय राजा का अभिषेक है। फूंक मारने से पवित्र आत्मा से भरना, आंखों से सारों को पवित्र आत्मा से भरना, जय राजा का अभिषेक है। कई लोग मेरे कोट को टच करके गिर जाते थे, क्योंकि नया नया जोश है ना, नवी मिनिस्ट्री स्टार्ट की ना, 3.5 साल हुए, जोश है वो, ऐसे करना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर वो कुछ चाहता है, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर दूत को बचाना चाहता है मेरे द्वारा। अभिषेक इतना परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर कहता है थे, मैं हमेशा परमेश्वर को कहता हूँ, परमेश्वर तेरा आत्मा इन लोगों को चेंज करे, इनको बदले, मेरे साथ एकजुट होकर प्रार्थना करें, मेरे साथ एकजुट होकर तेरी सेवा करें, तेरा आत्मा इन्हें टच करे। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा। कल रात मैं गया किसके पास, मैंने कहा परमेश्वर तेरा आत्मा इन्हें टच करे। अरे उनके पास, उनके पीछे कोई फड़ने वाला नहीं था। जब मैं उनको बोला टच, ऐसे गिरे, ड्रम गिरे। ऐसा अभिषेक है, क्योंकि मैं उनको बोला है कि इनके पीछे खड़ो, इनका पता नहीं कब गिर जाए। ऐसा अभिषेक है। जब इस लेवल पर आप पहुंच जाएंगे, इस लेवल में आप पहुंच जाएंगे, ये राजा का अभिषेक है, जहां बोले कि टच, नाल दिन गिर गए वो। अब इस परमेश्वर कहता है इस शक्ति को, इस पावर को दुनिया में दिखाएं। दुष्ट आत्मा जानती है, पहले दुष्ट आत्मा पहले जानती है। वे जो भी दुष्ट आत्मा तुमसे बाहर आ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, 12 मैं आपको बताता हूं। ये लेवल कदम रखा, दुष्ट आत्मा जिस घर में मैं पैर रखता हूँ, दुष्ट आत्मा यदि जहर हो जाती, प्रे करने की लोड़ नहीं पड़ती। मैं कदम रखता हूँ, यदि दुष्ट आत्मा जहर होनी शुरू हो जाती है। जैसा अभिषेक है प्रभु, आपके भी साथ भी 3 चमत्कार दिखाएगा, वो भी काम होंगे प्रभु ने, क्योंकि लिखा है, प्रभु लिखा है, ये लिखा है मेरे पास। प्रभु ने कहा है तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे, तो आप प्रभु से भी बड़े बड़े कामों को दिखाएंगे। पर इसके लिए फैट किए, आपको बढ़ते जाना है, पवित्रता ही में रहना है, आज्ञाकारी में रहना है अपने अगुआ के। जब अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, जब आपका अगुआ आपका अभिषेक कर रहा है, और दोबारा अभिषेक वापस भी ले सकता है, क्योंकि ये भेद बहुत बड़ा है आज्ञा का। ये अभिषेक आज्ञाकारी के द्वारा आपको अभिषेक मिलता है। कई बार परमेश्वर आपको सबक सिखाता है, कई बार सबक सिखाता है। राजा का अभिषेक आपको थोड़ा सा अभिषेक देगा राजा का, आपको ऊपर पूरी महसूस होनी शुरू हो जाएगी, आप रोने वाली प्रेयर करनी शुरू कर देंगे, आप प्रभु के प्यार से भरना शुरू हो जाएंगे।
आपने किसी के लिए प्रेयर करी, उसका सिर दर्द चला गया, किसी के लिए प्रेयर करी, उसका बुखार चला गया, किसी के लिए प्रेयर की 5 दिन बाद ठीक होगी। थोड़ा थोड़ा आपको प्रभु अभिषेक देना स्टार्ट कर देता, वो आपके ऊपर नजर करेगा, निगाह करेगा, ये अभिषेक क्या कर रहा है। जो आप आज्ञा करेंगे, आपने बेस्ट रिजल्ट दिया प्रभु को, आप प्रभु आपको और देगा। जो आपने आज्ञा करेगी, वो आपको और नहीं देगा, वही बस स्टॉप लग जाएगा अभिषेक के लेवल का। जो आज्ञा करेगी, कई लोगों को मैंने देखा अभिषेक मिला उन्हें, कई बहनों के ऊपर मैंने अभिषेक को दिया, उन्हें कैसी गलती की, प्रभु ने थोड़ा अभिषेक दिया, ये गलतियां नहीं करना, प्रभु आपको अभिषेक देगा। तीसरे अभिषेक के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा बोलूंगा। प्रभु ने मुझे अभिषेक देने से पहले मुझे सबक सिखाए, प्रभु ने मुझे अभिषेक की वैल्यू सिखाई, अभिषेक के लेवल सिखाए। अभिषेक मेरे लिए कितना जरूरी है, आप अपने प्रचारों के द्वारा मुझे डाला, मेरे पास्टरों के द्वारा सीखा, मैं इस अभिषेक की बेपरवाही न कर दूं, क्योंकि लिखा है प्रचार चिन्ह के बुजुर्गों के प्रार्थना हाथ रखने के द्वारा अभिषेक मिलता है, जो खुदा ने मुझे दिया। क्योंकि लिखा है पुरानी बातों को भूल जा, मैं तेरे अंदर नई बातें डालने जा रहा हूं। आपके अंदर यही होने वाला है, इसलिए पुरानी बातों को भूल जाओ, नया काम आपके जीवन में होने वाला है। जो अभिषेक आपको वहां लेके जाएगा जहां आपने सोचा नहीं। मैं क्या था, मैं नशे करने वाला था, मैं आम सा व्यक्ति था, चप्पल जूते बेचने वाला। आज मैं आपके सामने हूं, आज आपके सामने हूं मैं। जब अभिषेक आया, मैं जब चेंज हुआ। आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको हीलिंग नहीं चाहिए, आपको घर नहीं चाहिए, आपको बेबी नहीं चाहिए, आपको अपनी जॉब नहीं चाहिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, आपको अभिषेक चाहिए। जब अभिषेक आएगा, सब कुछ आपका है। परमेश्वर से मैंने एक दिन कहा, मुझे ये चीज की जरूरत है, मुझे चर्च की ये चीज की जरूरत है। मुझे परमेश्वर ने कहा चुप कर, तुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे अभिषेक चाहिए। जब अभिषेक तुम्हारे पास आ गया, वो सब कुछ पूरा करेगा। जब अभिषेक को पाने के लिए आप खोएंगे, तो सब कुछ डबल वापस देगा परमेश्वर। मैंने अपनी दुकान को खोया, मेरे पास एक ही दुकान थी, खोया, उस पर कोई काम नहीं हुआ, पर मैंने अभिषेक को डबल पाया। हर टाइम पहले, हर टाइम मैं दुकान पर समा देता था, हर टाइम, अब बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा मोटा। परमेश्वर ने मुझे कहा, जो बिजनेस तेरे आगे बढ़ने के रुकावट का कारण बन रहा है, तेरी सेवा करनी जरूरत है, तो बुजुर्गों की सेवा कर, लोगों की सेवा कर। तो मैंने ठान लिया, तो मैंने लोगों की सेवा करनी है, क्योंकि वो अभिषेक मेरे जीवन में काम है। क्योंकि जब मेरे जीवन में अभिषेक आ गया, मुझे ज्ञान आ गया, मुझे समझ आ गया, ईश्वरीय मददगार मेरे जीवन में आए, हेल्पर मेरे जीवन में आए, और परमेश्वर ने मुझे एक दुकान के बदले बड़े बड़े शोरूम देने जा रहा है, बड़े बड़े शोरूम। अभिषेक के द्वारा परमेश्वर कहता है तुझे डबल वापस दूंगा, डबल जो तूने खोया है। क्योंकि पहले मैं पूरा समा देता था, काम था, डबल पैसा कमाता था, पर इधर सेवकाई में आ गया तो उधर काम समा नहीं दिया। और परमेश्वर ने मुझे बोल दिया तेरे पास अभिषेक है, डबल मिलेगा तुझे सब कुछ। और मुझे पता है मुझे डबल मिलेगा। आपकी नींद हो सकती है, आपका बहुत सारा मेकअप करना हो सकते हैं, 3-4 घंटे मेकअप पर दिखाना। प्रभु कहता है मेकअप छोड़ दो। आपको कोई भी मूल्य चुकाने के लिए कह सकता है, आपका ज्यादा सोना, फोन देखना, कोई भी मूल्य चुकाना परमेश्वर कहता है। मैं नहीं कहता भी तुम आम से रहो, सुसजे रहो, ना मेकअप करो, पर ज्यादा समय लगाना, 2-3 घंटे अपने आप को ओवर बना स्मार्ट बनाओ।
परमेश्वर मूर्खों को चुनता है, ओवरो स्मार्टों को नहीं चुनता। ऐसे लोगों की संगति से दूर रहो, क्योंकि परमेश्वर इंपॉर्टेंट कहता है। तो तीसरा अभिषेक मूल्य चुकाने के द्वारा मिलता है। जब शाम को लोग काम से आने के द्वारा, जैसे मैं अपनी दुकान से आता था, गेड़ी डालने जाता, घूमने जाता था, कोई लड़कों के पीछे जाता था, तो बच्चों को लेके जाता था, पर मैं शाम को काम में आके मैं प्रार्थना में बैठा था पूरी पूरी रात। पूरे लॉकडाउन लोगों ने घूम के काम किया, इधर उधर देखा, कुछ करा, पर मैंने प्रार्थना फास्टिंग रखी। मैंने मूल्य चुकाया लॉकडाउन में, फास्टिंग कर करके मैंने मूल्य चुकाया। बड़ी बड़ी ऑफरिंग हुई, प्रभु के दासों को बीज दिया, उनके पर्सनल लाइफ में भी ऑफरिंग दी। मैंने जब देखा जब उन्होंने पर्सनल लाइफ पर दासों की खराब चल रही है, परमेश्वर ने मुझे बोला इतने हजार रखे जीवन में बो दे। मैंने बोला, मेरे घर के मुझे बोलते थे दुकान बंद करके क्या बनेगा तुम्हारा। मैंने बहुत सारे मूल्य चुकाए। मैं ऐसे परिवार में था, इतना दुख, इतना कष्ट, इतना विरोध, इतना गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, जैसे फिल्म की मूवी चलती है ना, मूवी, मेरे घर में ऐसे ही लड़ाई होती थी। ऐसा गुस्सा आता था, मैं अपना घर छोड़ के भाग जाता था, खेतों में चला सकता था। जब परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने कहा मुझे जे तुम्हें छोड़ना होगा, जे तुम्हें फल चाहिए, तुम्हें वरदान चाहिए, अपने गुस्से को छोड़ना होगा तुझे। जितने आत्मा के फल आपके जीवन में है, उतना अभिषेक आपकी जिंदगियों में होगा। कोई फल बाहर से नहीं आएंगे, फल आपके अंदर है। आपने जूझ करना है, इन पर चलना है, फलों पर आपने चलना है। जैसे मैंने अपनी जिंदगी, पुरानी जिंदगी को खत्म किया, मारा, इतना गुस्सा, इतने गुस्से वाला था, लड़ने वाला था, मैं उसको खत्म किया। नशे करने वाला था, उसको खत्म किया। अपने आप के लिए मरा मैंने। रोज वही अभिषेक काम नहीं करेगा, आज के लिए मरना होगा। हर रोज के लिए नया अभिषेक आपको चाहिए, हर रोज के लिए। एक संडे के अभिषेक के लिए अगला संडे नहीं निकाली। आपको नई संगति, नया रिश्ता प्रभु के साथ आपको तय करना। तेल को नया करना पड़ता है हर एक संडे। लिखा है तुम्हारे सिर में तेल की कमी ना हो, लिखा है। सब उपदेश उसका 8 के 9 अध्याय, सब उपदेश उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे, 9 की 8 को पढ़ेंगे। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे, तेरे सिर पर तेल की गटी ना हो। समझ रहे ना, समझ रहे ना? तेरे वस्त्र सदा उजले रहे, तेरे सिर पर तेल की गटी ना हो। समझ रहे ना? तेरे वस्त्र सदा उजले रहे, तेरे सिर में कभी तेल की कमी ना हो। परमेश्वर ने चाहता तुम्हारा अभिषेक कम हो, अपने अभिषेक को कभी कम ना हो, अपने अभिषेक को बढ़ाएगा। कई लोगों को मैंने देखा प्रार्थना तो करते हैं, जो मूल्य है अभिषेक के लिए। परमेश्वर आपको घुटनों पर तोड़ के मारेगा अपने आप को, कि अभिषेक आपके अंदर से नहीं। जब आप घुटनों की प्रार्थना नहीं करते, मार नहीं देता, घुटनों पर बुलाएगा परमेश्वर। 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा दे, सारी रात दे। जब आप घुटनों पर टेक के अपने आप के लिए मर नहीं जाते, तब तक अभिषेक बाहर नहीं निकलेगा। आपको मरना होगा अपने आप के लिए, घुटनों पर आके परमेश्वर आपको क्रूस पर चढ़ाएगा। जो तीसरे अभिषेक के लिए मूल्य है। प्रतिदिन पूरी रात आपको घुटनों पर प्रार्थना करेगी, प्रतिदिन आपको क्रूस पर चढ़ाएगा परमेश्वर। अपने इच्छों के लिए, अपने गंध के लिए, अपने वासनाओं के लिए आपको खत्म करेगा। पौलुस कहता है, मैं प्रतिदिन मरता हूँ, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। मरना एक बार का नहीं है, तीसरा लेवल पारना के लिए मरना एक दिन के लिए नहीं, रोज मरना, रोज मरना। फिर एक टाइम आएगा, प्रभु आपको क्रूस पर चढ़ाना बंद कर देगा, प्रभु आपको अभिषेक देगा और राजा का अभिषेक आपका हो जाएगा। जो भी दुख आपने क्रूस पर चढ़ने के लिए कहा,
परमेश्वर आपको बाह देगा महिमा के दिन। अभिषेक आपकी लैब में बड़ी ग्रेस को लेके आएगा। एक बात को नोट करो, एक गलती को देखा मैं कईयों के जीवन में। लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं प्रभु अभिषेक मुझे दे, आज मुझे नया अभिषेक दे, आज मुझे नया अभिषेक दे, नया अभिषेक, नया अभिषेक, नया अभिषेक, नया अभिषेक भेज। भजन गाते हैं, नए तेल से मुझे अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से मुझे भर, नए अभिषेक से मुझे भर। प्रभु कहता है मैं नए से तेरा अभिषेक करूंगा, पहले मुझे पुराने का साफ दे। पुराना तुझे अभिषेक दिया, तूने क्या किया? सबसे पहले मुझे परमेश्वर थोड़ा अभिषेक देगा, परमेश्वर चेक करेगा तुम क्या कर रहे हो, फिर और देगा। आपकी योग्यता के अनुसार प्रभु आपको अभिषेक देगा। एक मालिक ने 5 सिक्के दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिया। बाइबल में लिखा है 5 वालों ने 10 बना दिया, 2 वालों ने 4, 1 वालों ने संभाल के रखा। मालिक मेरा खलूस है। जब मालिक बादशाह आया, 5 वाले ने 10 कर दिए, 2 वालों ने 4 कर दिए, तुमने 1 दिया था। तू ऐसा है तो तेरे साथ ऐसे अभिषेक हो, तो तेरे से 1 ले लिया जाए, जिसके पास 5 है उसे दे दिया जाए। जब सही इस्तेमाल अभिषेक को नहीं करेंगे, आपसे बाप से लेकर किसी और को दे देगा। प्रभु आपसे लेके किसी और को अभिषेक दे देगा, और किसी और के पास हो जाएगा। जो आप नहीं करेंगे, और प्रभु सेवा किसी और को दे देगा। मेरी जिंदगी में ऐसा समय आया, मेरी जिंदगी में आत्मिक लेवल एक बार डाउन हो गया था। मैं बहुत अच्छा चला, 1 साल ऐसा चला, मैं बहुत दौड़ चला गया, प्रेशर दौड़ चला गया। मैंने अपने बच्चे सरकारी स्कूल से लगाने पर ऐसा समय आया, मैंने बार बार परमेश्वर ने सबक सिखाया, प्रभु मुझे छोड़ेगा नहीं। प्रभु कहते थे अपनी तेरी जिंदगी के मैं अपने बुलाहट प्राप्त करनी है, डिले हो जाएगी, उसके कहे में समय बढ़ जाएगा, पर उसके दिए हुए शब्द प्रदान और टालने पूरे होंगे। मेरे जीवन में अभिषेक कम हो गया, मैं निराशा में था, फाइनेंशियली तौर पर निराशा था। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल चले गए। परमेश्वर ने कहा मुझे, रंजीत जे तू खड़ेगा नहीं अपने अभिषेक में, जे अभिषेक मैं किसी और को दे दूंगा, मैं इसको देने जा रहा हूँ। प्रभु को किसी का चेहरा दिखा के मुझे बोला मैं इसको जे अभिषेक देने जा रहा हूँ। उस समय मुझे फील हुआ प्रभु की दास की टेस्टमनी के द्वारा, मैं प्रभु किसी ही देना चाहता है जा, पर मेरा अभिषेक लेके नहीं, मेरी जगह किसी और को नहीं। मैंने पश्चाताप किया, प्रभु मुझसे मना कर, मैं फिर से खड़ा हो चुका, मैं प्रभु के सामने रोया। प्रभु ने मुझसे फिर से किया उस अभिषेक के लेवल में, और ऐसा अभिषेक दिया, मैंने चर्च भी ले ली, बच्चे भी मेरे टॉप थे, गड्डी भी, सब कुछ टॉप कर दिया परमेश्वर ने। उसने दौड़ का लड़कियों के द्वारा मसा खराब किया, वो आपका भी मसा खराब करना चाहता है। अब सफल होने के लिए आपको अभिषेक चाहिए। व्यभिचार के द्वारा लड़कों के अभिषेक खराब कर रहे हैं। उन्होंने आंखों बंद की है, जो प्रभु ने दिखाना चाहता है वो सुन ही नहीं पा रहे, जो प्रभु ने सुनाना चाहता है। शैतान ने दाऊद को लड़कियों के द्वारा कराया, सैमसन को लड़कियों के द्वारा, यूसुफ को गिराने की कोशिश की, यूसुफ भाग के जाल से। शैतान ने चीजें रख दिया ऐसी, बहुत सारे गिराया। इसलिए आप ना गिर जाएं, जो खड़ा है वो चौकस रहे। अपने अभिषेक में बढ़ना है, लेवल में बढ़ना है। 3 बार का अभिषेक बता रहा हूँ। उदार का अभिषेक, दूसरा अजाजी का अभिषेक, तीसरा राज्य का अभिषेक। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, अपने नोटिस बता रहा हूँ मैं आपको, जो नोट परमेश्वर ने मुझे लिखाया हुआ है वो बता रहा हूँ आज मैं आपको। भी आप बड़े अभिषेक में, आपका अभिषेक खराब हो रहा है, नहीं परमेश्वर किसी को दे देगा। क्योंकि आज हम पास्टरों का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते चर्चों में। प्रभु कहता तुम नहीं बताएगा और कौन करेगा? परमेश्वर कहता जो तुमने पास्ट करेंगे एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, इनका अभिषेक मैं किसी और को दे दूंगा।
जो विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे को जल रहे हैं, एक दूसरे जेलसी कर रहे हैं, इनका अभिषेक होकर मैं किसी और को दे दूंगा। इस मिनिस्ट्री के पास्टर याद रखें, खुदा ने मुझे वार्निंग दी है, आपका अभिषेक होकर परमेश्वर किसी और को दे देगा। परमेश्वर ने आपकी चोन रख दी है। आज मैं आपको बता रहा हूं, अपने संगति में रहना है, एकजुट रहना है, प्रार्थना ग्रुप बनाओ, प्रार्थना करो हर रोज, एकजुट हो। क्या आपने मूल्य चुकाना है या नहीं? सदा बात ही करते रहोगे? ये आपका फर्ज है, मेरा काम नहीं, आपका फर्ज है एकजुट होना। आपकी लैब में देख रहा हूं कि सेध है, परमेश्वर चाहता है मैं तुझे अभिषेक दूं एक बर्तन में। मैं बढ़ रहा हूं, आज मीटिंग करो, अटेंड करो, रिसीव करो, आपके ऊपर अभिषेक हुआ, आप पवित्र आत्मा से भर गए। आप कहेंगे आज तो मजा आ गया, आज प्रार्थना में संडे की मीटिंग में आज तो मजा आ गया। आप कैसे बोलेंगे? फिर क्या हुआ? आपके अभिषेक में एक सेक था, आपकी थैली में सेक था, गली थी। कल शाम तक, रात तक, अगले दिन तक वो जोश खत्म हो गया। क्यों? आप देखते हैं आत्मा से बढ़ते हैं प्रभु के प्रार्थना करने के द्वारा, लैंड के द्वारा। घर में क्यों नहीं फील होता भी? बाद में क्यों फील नहीं होता? 2 दिन के बाद क्यों नहीं फील होता? 3 दिन के बाद प्रेजेंस फील क्यों नहीं होती? और हफ्ते बाद क्यों पूरी फील नहीं होती? आपको बाद में क्यों लगता है प्रभु मेरे साथ नहीं है? संडे प्रभु मेरे साथ था, जब मैं चर्च में जाता हूँ वो मेरे साथ है, घर आता हूँ मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि अभिषेक आप में आया उस सेध के द्वारा, उस सेध के द्वारा, और अभिषेक बाहर निकलता गया। अभिषेक लेने से पहले उस सेध को बंद करो कि प्रभु आपको नया अभिषेक देगा। और सेध क्या है? आपकी कमजोरी। प्रभु आपके ऊपर अभिषेक को देता है और कमजोरी के कारण वो मस आपके ऊपर ठहर नहीं पाता, वो बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल जाता है। और कमजोरी आपकी चुगली करना सकता है, और अभिषेक आपका व्यभिचार करना हो सकता है, और सेक आपका गुस्सा करना हो सकता है, जलन करना हो सकता है, आपका नशा करना हो सकता है, आपका किसी झूठी गवाही के साथ होना सकता है, और सेक गंदी बातें करना हो सकता है, आपका गंदा मजाक करना हो सकता है, और सेक अपना दिल दुखाने वाला मजाक होना हो सकता है। वो ऐसी लड़की हो सकती है आपके जीवन में, लड़का हो सकता है आपके जीवन में, वो सेग, वो गली यही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उसे बंद करो, उस सेग को बंद करो। चुगली करना, व्यभिचार करना, गाली गलौज करना, उस सेग को बंद करो। सेग आएगा जहां से अभिषेक चोरी हो जाता है, तो आपके अभिषेक छोड़ेगा। मेरा बिलीव है आने वाले समय में हम इतनी बातें करेंगे, इन बातों को सुनते सुनते अभिषेक बढ़ता जाएगा। आप परमेश्वर की पहचान में, आप अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे। जितने परमेश्वर के वचन को पहचानते हैं उतना बढ़ते जाते हैं आप। जितनी आपको वचन की नॉलेज है उतना वचन अभिषेक देने के लिए सोच सकता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर की नॉलेज में बढ़े उतनी अभिषेक परमेश्वर तुम्हें देता जाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे। मैं विश्वास करता हूं कि आप तीनों अभिषेकों को प्राप्त कर चुके हैं। जो पहले अभिषेक को नहीं पाया, अब मन बनाए बपतिस्मा लें, अब चर्च में आए, जो आपने गलती की है पश्चाताप करें, माफी मांगे परमेश्वर से, खुद क्षमा करने वाला परमेश्वर। जब आप चिन्ह और चमत्कारों की सेवा चाहते हैं तो मूल्य चुकाएं अपना, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के और प्रभु के पीछे हो रहे। हालेलुया। तो खुदा वो परमेश्वर आपको अद्भुत देने जा रहा है, अद्भुत। 3 अभिषेक सीखे, इसके 3 लेवल हैं। 3 हफ्तों में हम करेंगे इनको। एक बुधवार ऐसी मीटिंग हो रही है, वो घरों में देख सकते हैं। इन्हें वीडियो को बस तो बस शेयर करो। ये टीचिंग है, आपको आपके बारे में बताया जा रहा है भी आप क्या हैं, आपके अंदर क्या पावर है, आपको परमेश्वर कितना प्यार करता है, आप सोच नहीं सकते। परमेश्वर हर रोज आपके गुनाहों को माफ कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है आज भी मन फराएंगे, जे आज भी मन फराएंगे, पर हम नहीं पा रहा है और धीरज रखे बैठा है। और परमेश्वर आपको अभिषेक देना चाहता है भी आपके द्वारा लोग जान। जैसे
एक मालक फौरन गया, उसके 3 नौकर थे, उसको एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 सिक्का दिया। जो 5 वाला था उसने बिजनेस किया, 5 के 10 कर दिया। जो 2 वाला था उसने भी बिजनेस किया, 2 के 4 कर दिया। जिसके पास 1 था उसने क्या किया, उसने सोचा भी मेरा मालिक कुड़ूस है, उसने टोआ पट्टा उस मिट्टी में गाड़ दिया। जब वो मालिक वापस आया उसने मांगा, मैंने तुम्हें सिक्के दिए थे 5, और 5 वाले ने अपने मालिक के हाथ में 10 सिक्के रख दिए। फिर वो 2 के पास गया, 2 वालों ने 2 की जगह 4 सिक्के रख दिए। फिर वो मालिक 1 के पास गया जिसको 1 सिक्का दिया था, उसने टोआ पट्टिया बिचों कटिया दे दिया। उसने क्या उसने कहा, तुम आप बहुत गुस्से वाले हो तो मैंने आपका संभाल के रखा। तो जिसने 5 के 10 बनाए थे वो सिक्का उसको दे दिया। उसके पास कितने हो गए, 11। ऐसे ही अभिषेक है, परमेश्वर आपको अभिषेक देता है। जब आप उस अभिषेक को नहीं बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपका अभिषेक किसी और को दे देगा। ये इस मिनिस्ट्री के प्रॉफेट रणजीत सिंह मिनिस्ट्री के जितने पास्टर है ना, जो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बढ़ नहीं रहे हैं। जब परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है ना, तो परमेश्वर मुझे शक्लें दिखा रहा है। परमेश्वर कह रहा है इनका अभिषेक इनसे वापस ले और दूसरों को दे जो काम करेंगे, मेरे शुभ समाचार को लेके जाएंगे, मेरे शुभ समाचार को सुनाएंगे, दुनिया की भीड़ दे विच जाके विचरनगे, शहर जाएंगे, गलियां च जाएंगे, मेरे शुभ समाचार को लेके उनको ये अभिषेक दे। ये अपना अभिषेक खराब कर रहे हैं। जैसे ये ऑल है ना, ये सीसी में पड़ा रहेगा तो कुछ समय बाद जिस स्मेल मारना शुरू कर देगा, इसको क्या करेंगे, हम फेंक देंगे। जिस तेल को हम यूज करेंगे और ये सीसी खाली होती जाएगी, फिर इसमें और क्या करेंगे, फिर इसमें और भरेंगे। ऐसी अभिषेक है। जब अपने अभिषेक को आप यूज करते हैं, दूसरों पर प्रार्थना करते हैं, शुभ समाचार सुनाते हैं, तो आपका अभिषेक खत्म होता है। आपके अंदर फिर परमेश्वर न्यू अभिषेक बढ़ता है, आपका न्यू लेवल बढ़ता है, न्यू। क्योंकि जो पहला अभिषेक है वो ठहरा रहता है, दूसरा अभिषेक ठहरा नहीं रहता, वो आपसे वापस लिया जाता है। तीसरे अभिषेक में तो आप जान पाए हो कितने कितने बड़े चमत्कार कर सकते हो, मुर्दों को जिंदा कर सकते हो, लंगड़ों को चला सकते हो, अन्नों को अखा दे सकते हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मुझसे भी, मेरे चेले मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। आप परमेश्वर से भी बड़े बड़े काम करोगे, परमेश्वर से भी बड़े बड़े काम। जे आप तीसरा लेवल पा गए, जो आप सिर्फ दूसरे लेवल के बिचों जितने इस मिनिस्ट्री के पास हो, तो अपना अभिषेक खराब ना करो, इससे जूझ करो और परमेश्वर आपको हो नया देगा। जब आप इसे जूझ नहीं करेंगे तो परमेश्वर वापस ले लेगा। तो आज के लिए इतने, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इस टॉपिक के ऊपर, अभिषेक के ऊपर। तो संडे की मीटिंग दिवस हीलिंग प्रेयर होएगी, ले हैंड प्रार्थना संडे नहीं, और शुक्रवार को ले हैंड प्रार्थना होएगी। जिसने भी ले हैंड प्रार्थना करानी है और शुक्रवार की मीटिंग आओ। संडे की मीटिंग के ले हैंड प्रार्थना नहीं होएगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बच्चे छोटे छोटे ने तो मीटिंग जल्दी संडे की खत्म करा करांगे। तो शुक्रवार की मीटिंग रात की है, तो आओ, तुहाडे लई ओदी ले हैंड प्रार्थना होएगी, नहीं तो ले हैंड प्रार्थना नहीं होएगी। और जिसने भी मैनू मिलना वो प्रे टावर के उत्ते अपना नोट कराओ, तुहानू घर बुलाया जाएगा। वो घर बुला के
तो खाना भी खिलाया जाएगा, तुहाडे नाल परमेश्वर दी गल्लां भी कीतियां जाणगीਆਂ, सब कुछ तुहाडे समस्या भी हल होणगीਆਂ, क्योंकि खुदा करेगा जिसने मैनूं मिलना, उन्हें समा दिता जाएगा। और जो अभिषेक के लिए वो स्पेशल, वो इस संडे प्रभु भोज है, इस संडे प्रभु 1 तारीख का संडे आ रहा है भाई, बताओ जल्दी, क्या तारीख का संडे? दो तारीख संडे है, 2 तारीख प्रभु भोज होएगा, तो 2 तारीख को प्रभु भोज भी होएगा और 32 में भी होएंगे, 32 में भी होएंगे और प्रभु भोज भी होएगा। स्पेशल मीटिंग होएगी, कुछ स्पेशल ऐसी होएगी कि हम परमेश्वर के लहू और मांस को अपने अंदर लेंगे। और अभी मैं करा रहा था ना, जिन्होंने पहला अभिषेक लेना, पहला लेवल लेना, वो 32वां लैन सार मिलना, तो 32वां लो इस संडे और परमेश्वर तो पहला लेवल ले लो। और दूसरा लेवल जब मिल जाएगा जब आपस में भाई लोग संगत करेंगे, संगति करेंगे, जैसे हरुण के सिर के तेल उडेला गया, उसकी दाढ़ी में बहता वो वस्त्रों टिकाया, वही अभिषेक तुहाडे उत्ते भी उडेलिया जाएगा। तीसरा लेवल लेना है, बड़े बड़े चमत्कार करने हैं, बिना हाथ लाए पवित्र आत्मा ने भरना, फूकना पवित्र आत्मा नु, वो तीसरे लेवल दे विच आंदा। जब तिन्ने लेवल प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर दे वचनां दे विच चलो, आज्ञा दे विच चलो, हदायतां दे विच चलो। सो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर तुहानू आशीष दे, बरकत दे, शुक्रवार मिलते हैं परमेश्वर दे न्यू वचन दे नाल। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करते एक छोटी, हे मेरे खुदावंद खुदा, मेरे महान सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं अज दे इन्हां वचनां दे लई, पवित्र आत्मा की सहायता दे लई। पवित्र आत्मा जी तुहाडा धन्यवाद करते हैं, सारे वचन तुहाडी हजूरी दे विच, तुहाडे अनुग्रह दे नीचे होए, उहदे लई तुहाडा थैंक्स करदे। पवित्र आत्मा तुहाडा धन्यवाद करदे, अगे दा समां तुहाडे हत्थां विच सौंपदे, असीं घटीए तू वधे, तेरा नाम ऊंचा होवे, तेरे नाम की महिमा होवे, तेरे नाम की जय जयकार होवे। प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी जलाली जिंदा नाम दे विच होके मंग लैंदे आ, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर सबनों आशीष दे। जय मसीह।